हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की फोर्थ सेमेस्टर में कोर 8 की पहली चैप्टर पॉलिटिकल कल्चर को। तो राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, चलिए समझते हैं। पॉलिटिकल कल्चर को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल और कल्चर दोनों वर्ड के मतलब पता होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल। और पॉलिटिक्स क्या होता है? इट मीन्स वर्क एंड आइडियाज दैट आर कनेक्टेड विद गवर्निंग अ कंट्री। एक राष्ट्र को शासन करने के लिए जो काम किया जाता है और उसको अच्छे से निभाने के लिए जो नए नए तरीके सोचे जाते हैं, तो वही होता है पॉलिटिक्स। आसान भाषा में बोलूँ तो जो काम हम करते हैं या फिर जो सोचते हैं एक राष्ट्र को अच्छे से शासन करने के लिए, वही होता है पॉलिटिक्स। और कल्चर क्या होता है? Culture, it is defined as the way of living, beliefs and ideas of a particular group of people. एक ग्रुप ऑफ पीपल कैसे रहते हैं, मतलब कुछ लोग एक सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्या विश्वास रखते हैं, क्या सोचते हैं और अपने सारे फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वही तो होता है कल्चर। तो टुगेदर पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। So, political culture is defined as the attitude, belief, and behavior of citizens of a particular political system towards the political system. पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे भारत में एक पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स हमारा वोट होता है, फिर हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं जो हमें शासन करते हैं। सो और होता है ना, हमारी गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स, जो वन इज लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो यही होता है मोटा मोटा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके द्वारा हमारा जो कंट्री है उसे गवर्न किया जाता है। सो पॉलिटिकल कल्चर क्या है? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लोग रहते हैं उनका हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति क्या भावनाएं होती हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और क्या विश्वास रखते हैं वो, उनका बिहेवियर कैसा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड्स, वही है पॉलिटिकल कल्चर। आसानी में बोलूँ, द साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ सिटीजन टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग रहते हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जो मानसिक धारणाएं रहते हैं, वही है पॉलिटिकल कल्चर। सो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर। जैसे जैसे देश बदलता है ना, वैसे वैसे पॉलिटिकल कल्चर भी बदलता है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में और उनके वहाँ के लोगों में बहुत सारे डिफरेंस रहते हैं ना, पहनाव में, खाने में, बोलने में और बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा सोचने का तरीका भी बदलता है और गवर्नमेंट भी हर जगह डिफर करती है ना। कहीं कहीं कैपिटलिज्म चलता है, कहीं कहीं कम्युनिज्म, कहीं कहीं सोशलिज्म और कहीं कहीं मिक्स भी चलता है, जैसे हमारे भारत में मिक्स है। So, next is Gabriel Almond used this concept for the first time in his essay Comparative Political System in 1956। तो 1956 में पहली बार ये वर्ड यूज हुआ था उनके ऐसे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? नंबर वन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सिटीजन। हमारे जो नागरिक हैं उनका नेचर कैसा है, सॉरी, हमारे जो नागरिक हैं उनका नेचर कैसा है, यही पता चलता है हमें पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू। क्योंकि हम स्टडी करते हैं ना कि क्या लोग धारणाएं रखते हैं, तो उसके मतलब से हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे सिटीजन्स यहाँ पे हैं, क्या क्या नेचर है उनका। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर नोइंग पीपल्स ओपिनियन सो दैट वी कैन ब्रिंग प्रोग्रेसिव चेंज। तो जब हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल कल्चर, तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए रहता है, मतलब वो क्या चाहते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से। सो इससे क्या है कि हम प्रोग्रेसिव चेंज, नए नए अच्छे अच्छे बदलाव ला सकते हैं, जिससे कि हमारे कंट्री की गवर्नमेंट अच्छे से चले। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। मीन्स हर एक देश में शासन व्यवस्था है, तो लोग जो होते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे उसके बारे में, कुछ ना कुछ तो उनकी धारणाएं रहती ही होंगे। सो इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब यही है कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम, जो लोग हैं जो सोचते हैं ना, यही सब पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल सिस्टम को। जैसे कि लोग कुछ सोचते हैं या फिर कुछ बोले, तो वही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट तो करेगा ही ना।
जैसे कि अगर लोग बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं चल रहा या फिर ये मुझे हमें ये पसंद नहीं है, ये जो एक नया स्कीम रिलेटेड भी एक नया स्कीम आया, कुछ लोगों को शायद वो पसंद ना आए, लेकिन अगर मेजोरिटी पीपल को पसंद ना आए तो उसे गवर्नमेंट को हटाना ही पड़ता है ना। सो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को। नेक्स्ट नेक्स्ट इट्स ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये बदलता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है ना, तो लोग भी बदलते रहते हैं, सोचने का तरीका बदलता रहता है, इसलिए पॉलिटिकल कल्चर भी धीरे धीरे बदलता रहता है। नेक्स्ट इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जैसे मैंने बोला था कि हर एक कंट्री का एक आइडियोलॉजी होता है, जिसके बेस पे उनका जो गवर्नमेंट है वो चलता है। तो जैसे कंट्री डिफर करती है, आइडियोलॉजी डिफर करते हैं, लोग डिफर करते हैं, तो पॉलिटिकल कल्चर भी डिफर करता है। So, according to Almond and Verba, it is of three types: parochial political culture, subject political culture, and participatory political culture. So, parochial political culture क्या है? Political system where citizens are uninformed and unaware about their government. मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम है और एक शासन व्यवस्था है, लेकिन लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है कि कैसे चल रहा है, क्या है गवर्नमेंट। तो उसी को हम बोलेंगे पैरोसियल, मतलब जो शासन व्यवस्था में लोगों को नहीं पता होता कि कैसे चल रहा है ये शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था कैसा है, तो वही है पैरोसियल पॉलिटिकल कल्चर, जिसे कि हिंदी में संकीर्ण बोला जाता है। ठीक है। सो एग्जाम्पल युगांडा एंड मेक्सिको। नेक्स्ट is subject political culture. Political system where citizens have limited awareness and doesn't see themselves as participant in political process but as subject of government. मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट में, बल्कि वो सोचते हैं वो जो चल रहा है वो हमारे लिए चल रहा है, तो वो जो करेंगे हमारे लिए करेंगे, हमें नहीं जाना उधर पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको ही करना है और वही करेंगे। तो एग्जांपल है ईरान एंड इटली। इनको इस यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है और ये जाके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिर्फ यही सोचते हैं हाँ गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है, और हमारे लिए चल रहा है, लेकिन हमें नहीं जाना पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मोटा-मोटा यही सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। Next is participatory political culture. In this political system, people actively takes part in politics. इसका मतलब है यहाँ के जो नागरिक है वो बहुत सचेतन है और वो जाके अंश ग्रहण करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। ये क्या है? इट्स द कल्चर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वेयर सम पीपल आर एक्टिव वेयर सम आर अनअवेयर। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ में थोड़े बहुत लोगों को पता है कि गवर्नमेंट है और ऐसा कुछ शासन व्यवस्था वगैरह चल रहा है, और थोड़े लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट जाके करते हैं, और थोड़े लोग हैं जो सब्जेक्ट है, मतलब वो सोचते हैं हाँ हमारे लिए चल रहा है जो भी चल रहा है। सो ये मोटा मोटा सबका मिक्सचर है। कुछ लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, कुछ लोग हैं जिनको पता होता है कि गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन वो जाके पार्टिसिपेट नहीं करते। वो सोचते हैं हाँ हमारे लिए चल रहा है, जो करना है उनको करना है, और जो है उनको पता ही नहीं होता कि कुछ चल रहा है। सो इट इज़ मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर, फॉर एग्जांपल इंडिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।